हेलो एवरीवन, नितिन वैष्णव दिस साइड। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो वीडियो था वो मैं लेकर आ चुका हूँ, जहाँ पर हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे ट्रेजर एनएफटी को, ट्रेजर फन को। अभी हमारे लिए अगर एकदम नया अकाउंट है और अगर हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो हमें क्या चीज़ ट्रेजर एनएफटी में करना है और क्या चीज़ें चेक ट्रेजर फन में चेक करना है। तो डायरेक्टली आपको वीडियो पर लेकर चलता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, एक भी मिनट स्किप मत करिएगा। और अपने फ्रेंड्स तक, अपने जिन भी लोगों को डाउट्स है कि अभी क्या क्या चीज़ें चल रही है इसमें, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उन्हें भी मिल सके। सबसे पहले मैं आपको पहला इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मैंने अभी ट्रेजर एनएफटी लॉगिन करा है, ये होम पेज पे हूँ मैं। आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना है, सबसे पहले आप जाना है स्टेक पे। स्टेक पे अगर आपका कुछ अमाउंट लगा हुआ है या नहीं देखना है। ये माई स्टेक में अगर आपका कुछ भी अमाउंट होगा तो वो आपकी इनकम के साथ में वहाँ पर अभी यहाँ से हट चुका होगा। भले ही वो आपका 3 दिन बाद हटने वाला होगा, 5 दिन बाद हटने वाला होगा, लेकिन वो ऑलरेडी हट के और अपने माई वॉलेट में जा चुका होगा, यानी आपके मेन वॉलेट बैलेंस में जा चुका होगा। सेकंड, आप अगर अर्न देखेंगे, आपने भले 10 दिन, 30 दिन, हो सकता है 60 दिन, 90 दिन, जितने भी दिनों के लिए, इवन 360 डेज़ के लिए भी अगर आपने लगाई होगी सबसे बड़ी एनएफटी, तो जो आपने अर्न पे लगाई होगी तो वो ऑटोमेटिकली, भले ही आपने एक दिन पहले भी अगर अर्न का ऑप्शन लगाया होगा 6 महीने के लिए, तो 6 महीने का आपको विद इंटरेस्ट ऑलरेडी आपके माई वॉलेट बैलेंस में आ चुका है। तो आपका स्टेक और अर्न दोनों हट चुका है। थर्ड चीज़ मैं रिजर्वेशन बताना चाहूँ तो यहाँ पर अगर मैं रिज़र्व के ऑप्शन पे जाऊँगा और ये यहाँ पर या तो कंफर्म बटन आपको डिसेबल दिखेगा, या अगर डिसेबल नहीं दिखता है, अगर आपको कंफर्म का क्लिक भी करने को आता है तो रिजर्वेशन फेल्ड करके ऑप्शन आएगा। तो कल शाम से रिजर्वेशन बंद हो चुके हैं और अब ट्रेजर एनएफटी में रिजर्वेशन नहीं लगेंगे। ट्रेजर फंड में किस तरीके की प्रोसेस होती है वो हमें आने वाले टाइम में समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका रिजर्वेशन नहीं होगा तो आपको इससे परेशान नहीं होना है। 2 दिन का वेट करना है। अभी आपके रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं लगेंगे तो यहाँ पर लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है, जब आपने एक बार सारी चीज़ें चेक कर ली है। तीसरी चौथी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एसेट में आएंगे आप, हिस्ट्री पे आएंगे और यहाँ पर विड्रॉल पे जाएंगे। यहाँ पर विड्रॉ पे जाने के बाद आप देखिए, मैंने 1 से 30 अप्रैल सेलेक्ट करा है। अगर आपका मार्च में हो तो मार्च का रिकॉर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये देखिए $90 का मैंने जो 3 अप्रैल को लगाया हुआ था वो मेरा विड्रॉल कैंसिल हो चुका है, फेल्ड हो चुका है। ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हुआ है कंपनी की तरफ से। सिंपल कंक्लूजन, आपका स्टेक, अर्न, रिजर्व में जो भी अमाउंट होगा वो लगेगा नहीं, और एसेट्स में विड्रॉ, ये जो 3 चीज़ें हैं, स्टेक, अर्न और एसेट में विड्रॉ, ये सारा अपने आप कैंसिल हो चुका है और माय वॉलेट बैलेंस में आपका अपडेट हो चुका है। ये मेरा एक डेमो अकाउंट है, वहाँ पर ये $161.68 आपको देखने मिल पा रहे हैं। यहाँ पे आपको और डिटेल्स देखने मिलेगी कि लेवल 1 दिख रहा है, 161.68 अमाउंट दिख रहा है। अब सेम चीज़ मैं साइड बाय साइड कंपेयर करके मैंने आपको बता दिया ट्रेजर एनएफटी में क्या चीज़ें देखनी है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ट्रेजर फंड में और वहाँ पर बताता हूँ कि हमें क्या चीज़ें नोटिस करनी है। ये ट्रेजर फंड में मैंने लॉगिन कर लिया है। इसके पहले मैंने आपको वीडियो बना करके बताया कि ट्रेजर फंड में किस तरीके से लॉगिन करना है और कैसे हमें एयर ड्रॉप मिलेगा। तो वो वाला वीडियो भी अगर आप नहीं देखा है अभी तक आप, तो वो देख सकते हैं। अब ट्रेजर फंड में डायरेक्ट आ जाए माए पे। माए पे आपको देखने मिलेगा लेवल 1 मुझे देखने मिल रहा है, जो कि मेरा लेवल 1 भाव उस वाली जो ट्रेजर एनएफटी पे भी लेवल 1 था इस अकाउंट में, तो यहाँ पर लेवल 1 रिफ्लेक्ट हो गया है, लेवल से आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सेकंड चीज़, आपको जो मैंने एयर ड्रॉप दिलवाया था अभी लास्ट वीडियो में, जिस तरीके से आपको ट्रेजर ट्रस्ट वॉलेट में ये ट्रेजर फंड में जिस तरीके से TUFT वॉलेट बैलेंस किस तरीके से आएगा वो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर TUFT वॉलेट बैलेंस में आपका 5000 अमाउंट आ चुका है। ठीक है, वॉलेट बैलेंस अभी आपको ज़ीरो शो करेगा, ये सारी चीज़ें ज़ीरो शो करेगी। अब आपका जो मेन अमाउंट है वो देखने की हम कोशिश करेंगे। उसके पहले एक और चीज़, आप अगर एसेट्स में जाएंगे, आप अगर एसेट्स में जाएंगे और यहाँ पर जाके सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा कि आपके एड्रेस, वो भले TRC का हो, BEP का हो या सोलाना का हो, ये सारे अपने आप ऑलरेडी हट चुके हैं। तो वापस हमने जैसे ट्रेजर एनएफटी में किया था सेम का सेम, जैसे हम यहाँ पर TRC पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एड्रेस है, लॉगिन पासवर्ड है, ईमेल कोड है, गूगल वेरिफिकेशन है। गूगल वेरिफिकेशन के लिए पहले गूगल वेरिफिकेशन भी बाउंड करना होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर आप सब एड्रेस डाल देंगे ट्रस्ट वॉलेट से लेके, जिस तरीके से आपने ट्रेजर एनएफटी में करा है सेम प्रोसेस आपको वापस फॉलो करना होगी। माई में जाएंगे आप, माई में भी जाकर सेटिंग्स में देखेंगे, यहाँ सेटिंग्स में देखेंगे तो आपको ये करना होगा, गूगल वेरिफिकेशन बाउंड करना होगा, जिस तरीके से हम ऑलरेडी करते आए हैं। ये चीज़ आपको देखने मिल गई है। ये हमको प्रोसेस अभी करके रखनी है, या अगर हम एसेट्स वगैरह, अगर ये वाला जो पार्ट है अभी तक का, बस आपको ये वो ले सकते हो आप, जो एयर ड्रॉप है वो ले सकते हो। ये हम एड्रेस बाद में भी बाउंड कर लेंगे, यानी गूगल बाउंड, और ये जो एड्रेस है ये हम बाद में भी लिंक कर सकते हैं। अब सबसे मेन चीज़ जो लोगों का कन्फ्यूज़न है कि हमारा एसेट्स नहीं, एसेट ज़ीरो शो कर रहा है, ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है। यहाँ पर हम स्टेक पे जाएंगे और स्टेक पे जाकर कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये हमें जो सेम अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ
$161.68, $161.68। तो जो हमारा मेन वॉलेट का अमाउंट था उस सेम अमाउंट की स्टेक में हमें एक NFT दे दी गई है। अभी के लिए ये स्टेक में आई है, हो सकता है 2 दिन तक रुकने के बाद ये रिजर्वेशन में जाएगी या स्टेक में ही रहेगी, और अगर स्टेक में रहेगी तो किस तरीके की प्रोसेस फॉलो करना होगी, क्योंकि अभी के हिसाब से यहाँ पर मैक्सिमम 999 डेज़ बता रहा है। ये हमें ड्यूरेशन हो सकता है चेंज करने का, हमें समय मिले, या स्टेक टाइम ये जैसे यहाँ पर बता रहा है तो यहाँ पर हम 3 से भी लगा सकते हैं जिस तरीके से हम लगाते आए हैं। तो हो सकता है 3 दिन में भी ये रिलीज़ हो जाए। लेकिन मेन पॉइंट है हमारा स्टेक टाइप। स्टेक टाइप अगर हम देखेंगे 1% करते तो यहाँ पर गेस फीस के उसमें गैस फीस के संदर्भ में 12,500 TUFT बताए जा रहे हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं 50 USDT की फ़ीस है। 50 USDT की फ़ीस है। तो अगर हमें स्टेक लगाना है तो छोटे अमाउंट के लिए, और जैसे किसी के पास 10,000 वॉलेट बैलेंस था तो 10,000 के 2,000 से ऊपर की NFTs नहीं दी जा रही है। तो यानी 2,000 की 5 NFTs यहाँ पर दे दी गई होंगी। जिनका 10,000 होगा या इसके ऊपर भी जिनका अमाउंट होगा उनको 2,000 इंटू मल्टीपल में उनको उनके NFTs मिल चुकी होगी। तो वहाँ पर इतनी, लेकिन 2,000 के लिए तो $50 देना लोगों के लिए वर्थ रहेगा, या कुछ लोग उसको अफोर्ड भी कर पाएंगे। लेकिन क्या 100 और $150 वाली जो अगर आईडी है उनके लिए $50 वापस से इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? लेकिन इस पर डिस्कशन हम तब करेंगे जब कंपनी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है कि ये पक्का स्टेक में आ चुकी है और स्टेक से रिजर्वेशन के अमाउंट में या मेन वॉलेट बैलेंस में शिफ्ट नहीं होगी। उस समय पर हम इस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इस पर डिस्कशन का पॉइंट नहीं बनता है। मैं आपको और डिटेल्ड अपडेट्स इस टेलीग्राम चैनल जो आपको नीचे पिन कमेंट में मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सके रख सकते हैं। हम सबसे पहले कल कम से कम 4 से 5 घंटे की लाइव करके चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। आज इस वीडियो के ज़रिए भी आपको वही चीज़ पहुँचा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और भी जो अपडेट्स आती रहेगी मैं आपको वीडियो के ज़रिए पहुँचाता रहूँगा, टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, भले स्टेक से रिलेटेड या हमें अब ट्रेजर फंड में क्या करना है वो आगे के स्टेप में आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन एयर ड्रॉप का वीडियो दे दिया है, एयर ड्रॉप आप क्लेम कर सकते हैं। और सेकंड चीज़, अभी आप वॉलेट बैलेंस अगर आपके सोलाना BEP TRC अगर आपको लगाना है, अगर आपकी विश है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो अभी वेट करिए, कल तक हम वेट करेंगे और कल के बाद मैं आपको फिर साइन ऑफ दूंगा कि ये चीज़ हम अभी के लिए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।